मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत बरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, हम एक जनाजे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। एक कब्र के किनारे पर बैठ गए और इतना रोए कि मिट्टी तर हो गई। फिर फरमाया, भाइयों, ऐसी चीज़ कब्र के लिए तैयारी कर लो। खबरों के आगाज़ से कबल देखते हैं आज की अहम सुर्खियां। 22 जनवरी से उर्से शरीफ हजरत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह का 3 रोजा उर्स का होगा आगाज। माह रजब अल मुरज्जब का चांद नजर आ गया। 7 फरवरी को होगी शब मेहराज। उलमाए कराम व रवैयत कमेटी का ऐलान। एड़पल्ली सारंगपुर में खौफनाक सड़क हादसा, 2 नौजवान जाँ बहक, 1 नौजवान हैदराबाद में जेर इलाज। हादसात की रोकथाम व इंसाफ के लिए अवाम की जानिब से किया गया जोरदार एहतजाज। आर्या वैश्य संगम की तरक्की के लिए की जाएगी कार्रवाई। इनकी जानिब से मुनक्किदा तहनीती तकरीब से अर्बन रुकन असम्बली धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता। बोधन मंडल के बर्दीपुर देहात में एक मकान में दफीना निकालने के लिए अवाम को दिया जा रहा था झांसा। महकमे पुलिस ने मुख्तलिफ अफराद को लिया हिरासत में। एसआईओ की जानिब से फलस्तीनी अवाम पर इसराइल की जानिब से जारी बर्बरियत के खिलाफ आज शहर में मुनक्किद किया गया जोरदार एहतजाज। आज बालकोंडा रुकन असम्बली वेमुला प्रशांत रेड्डी ने दौरा करते हुए बस्ती दवाखाने का किया इफ्तिताह। हर साल संक्रांति के मौके पर मुनक्किद होने वाले बोधन के मशहूर व मारूफ मुर्गियों की लड़ाई पर रोशनी टीवी के6 की खुसूसी रिपोर्ट। अब बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। बोधन मंडल के बर्दीपुर में दफीने की तलाश के लिए मुकामी अवाम में हलचल। अवाम की शिकायत पर महकमे पुलिस ने मुख्तलिफ अफराद को लिया हिरासत में। बोधन मंडल के बर्दीपुर में दफीने की तलाश के लिए एक घर में खुदवाई करते हुए हंगामा बर्पा करने से महकमे पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ अफराद को तहवील में लेते हुए तशफीश की जा रही है, जो कि देहात में किराए से रहने वाले बी राजू वो उनके अफराद खानदान की जानिब से घर में की गई खुदवाई की अवाम ने शनाख्त की, जिसके तहत घर के मालिक जिम्मेदार होने के ताल्लुक से महकमे पुलिस की जानिब से तफ्तीश की जा रही है। और इस मौके पर बोधन रूरल एसआई नागनाथ टीम की जानिब से खुदवाई की शनाख्त की गई और बोधन मंडल बर्दीपुर दफीने की खुदाई के लिए खुसूसी तौर पर हैदराबाद से श्रीमन नारायणा के साथ बोधन से ताल्लुक रखने वाले साइलू को मधु की जाने की इत्तला हासिल हुई है, जिसके तहत महकमे पुलिस ने खुदवाई के तमाम अफराद को तहवील में ले लिया। बोधन डिवीजन में मुर्गबाजी का आगाज अमल में लाया गया। बोधन डिवीजन में मुर्गबाजी का आगाज अमल में लाया गया, जिसके तहत पीर को संक्रांति त्यौहार होने की वजह से मुर्गबाजी में इजाफा देखा जा रहा है, जिसके तहत संक्रांति होने के बाद भी 1 हफ्ता तक मुर्गबाजी जारी रहने के इम्कानात है। बोधन के एड़पल्ली मंडल के अशोक सागर के पास पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 2 नौजवान जाँ बहक, 1 नौजवान हैदराबाद में जेर इलाज। बोधन के एड़पल्ली मंडल के अशोक सागर में जुम्मा के शाम एक खौफनाक सड़क हादसे में 2 नौजवान जाँ बहक हो गए। इतलात के मुताबिक एड़पल्ली मंडल के नेहरू नगर के रहने वाले 3 दोस्त करीम 18 साल, समीर 17 साल और अनस 18 साल नेहरू नगर से बाइक पर बोधन जा रहे थे। निजामाबाद की तरफ जा रही एक कार से इनकी बाइक टकरा गई, जिसके नतीजे में समीर और अनस की मौके पर ही मौत हो गई। करीम के शदीद जख्मी होने पर मुकामी लोगों ने इन्हें निजामाबाद अस्पताल पहुंचाया
आया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुकदमा दर्ज कर लिया और तहकीकात कर रही है। रजब अल मुरज्जब का चांद नजर आ गया। 7 फरवरी को होगी शब मेहराज। मरकजी रोयत हलाल कमेटी सदर मजलिस उलमा दक्कन का माहाना इजलास बज़मन रोयत हलाल माह रजबुल मुरज्जब 1445 हिजरी जेर निगरानी मौलाना सैयद हसन इब्राहिम हुसैनी कादरी सज्जाद पाशा मोतमद सदर मजलिस उलमा दक्कन आज शाम हसैनी बिल्डिंग मौजम जाही मार्केट में मुनक्किद हुआ। शहर हैदराबाद में मुतल्ला अबर आलूद था। अलबत्ता गुजरात, रत्नागिरी, महाराष्ट्र, अजमेर शरीफ, पालनपुरी राजस्थान, चकमगलूर कर्नाटक, रांची, पालघर महाराष्ट्र के अलावा दीगर मुकामात से भी चांद नजर आने की इत्तला मिली। लिहाजा तहत अहकाम शरिया सदर मजलिस उलमा दक्कन मरकजी रवैयत हलाल कमेटी ऐलान करती है कि 13 जनवरी 2024 बरोज़े हफ्ता एक्कुम रजबुल मुरज्जब होगी और शबे मेहराज 7 फरवरी को होने का ऐलान किया। इसराइल की जानिब से फलस्तीन में जारी बर्बरियत के खिलाफ हम फलस्तीनी जानिसारों के साथ हैं। एसआईओ निजामाबाद की जानिब से मुनक्किदा एहतजाजी मुजाहरे से एसआईओ जिम्मेदार का इजहार। मुसलसिल कई माह से इसराइल की जानिब से फलस्तीन की अवाम पर जारी बर्बरियत व कत्ले आम के खिलाफ एसआईओ निजामाबाद की जानिब से नेहरू पार्क पर एक एहतजाजी धरने का एहतमाम अमल में लाया गया, जिसमें कसीर तादाद में नौजवानों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए अपनी नाराजगी का इजहार किया और कहा कि जहां सारी इंसानियत जुल्म जबर के खिलाफ मुत्तहिद है और हम हाथ से हाथ मिलाकर इसराइल के जारी कब्जे और फलस्तीनियों पर इसके तबाहकुन असरात के खिलाफ आवाज उठाए। फलस्तीनियों ने पिछले कई दहाइयों से इसराइल के इंसानी हुकूक की पामालियां, गैर कानूनी बस्तियों पर पाबंदियां वो रोजमर्रा के जुल्म जबर बर्दाश्त किए हैं। इनके साथ इंसाफ का मुतालिबा किया। जैसा कि आप जानते हैं कि इसराइल की बर्बरियत जारी है, जहां पर मुसलसिल वो बर्बरियत कर रहा है। मर्द, हामिला औरतें, कमसिन और नौमौलूद बच्चों के साथ साथ मरीजों पर भी वहशियाना कार्रवाई की जा रही है, जिसमें मुसलसिल 20,000 लोगों को लुक़्मा अजल बना दिया गया और 20 लाख लोगों के घर बार उजाड़ दिए गए और वो मुसलसिल मौसम की मुसीबतों से वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लिहाजा हम एसआईओ आप तमामी हजरात बिलखुसूस अमन पसंद और जुल्म के मुखालिफ तमाम लोगों से हम ख्वाहिश करते हैं कि ये इजराइल की दादागिरी को, हिजड़ी को हम रुकाए और उसके सीज़ फायर और जंग बंदी की मुकम्मल हादसात की रोकथाम व मरहुईन के साथ इंसाफ का मुतालिबा के साथ सारंगपुर की अवाम की जानिब से किया गया जोरदार एहतजाज। बोधन के एड़पल्ली मंडल में वाक़े सारंगपुर, जहां पर गुंजान आबादी बस्ती है, यहां से गुजरने वाली बोधन रोड पर हर रोज कई हादसात पेश आते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई बुनियादी कार्रवाई नहीं की जा रही है और गुज़िश्ता रोज भी एक ऐसे ही हादसे में 2 नौजवान जाँ बहक हो गए और एक नौजवान शदीद जख्मी हो गया, जो हैदराबाद में जेर इलाज है। ऐसे वाक़यात वो मरहुमीन के अफराद खानदान के साथ इंसाफ के लिए आज मुकामी अवाम की जानिब से पुरजोश एहतजाज अमल में लाया गया और काफी देर तक सड़क को बंद करते हुए इंसाफ का मुतालिबा किया गया और इस तरह के हादसात की रोकथाम के लिए कार्रवाई का मुतालिबा किया गया। एहतजाज के दौरान भी मुकामी अवाम ने एम्बुलेंस को रास्ता दिया और अपने इखलाक का मुजाहरा करते हुए महकमे पुलिस व आला ओहदेदारान से इंसाफ का मुतालिबा किया और खातियों को कैफर किरदार तक पहुँचाने का मुतालिबा किया। कल सीए साहब क्या बोले, 2-3 दिन के बाद मैं को नेहरू नगर में प्रोग्राम रखता हूँ, ट्रैफिक वालों को बुलाता हूँ, सबको बुला के मीटिंग रख के नौजवान बच्चों को रख के क्या होना, स्पीड ब्रेक पे जाकर गवर्नमेंट लेके पूरा बात सट कर दे। नेक्स्ट टाइम एक्शन नहीं होना है। संक्रांति त्यौहार के मौके पर राजेंद्र नगर हैदराबाद में दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। पतंग लहराने वाला 11 साला लड़का बरकी शाख से फौत हो गया।
राजेंद्रा नगर के इहाते अत्तापुर में वाक़े लक्ष्मी वानी टावर्स पर बच्चों की जानिब से पतंग लहराने के दौरान इनके साथ महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाला 11 साला तनिष्क पतंग लहराते वक्त बरखी का तार लगने की वजह से बरसरे मौके फौत हो गया। इस ताल्लुक से हासिल करदा इत्तला के फौरी बाद पुलिस मुलाजिमीन ने जाए मुकाम पर पहुंचते हुए नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना को मुंतकिल किया। इस हादसे के ताल्लुक से मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात करने का इजहार किया। ऑल इंडिया सोफी सज्जादा नशीन काउंसिल की जानिब से तश्कील 9 ईदगाह कमेटी को तहनीत पेश की गई। आल इंडिया सोफी सज्जादा नशीन काउंसिल की जानिब से तश्कील 9 ईदगाह खदीम व जदीद कमेटी के ज़मन में काउंसिल ऑफिस अमान नगर फूलबाग कॉलोनी में तहनीती तकरीब मुनक़िद की गई। इस तहनीती तकरीब का आगाज जनाब सोफी मोहम्मद दाऊद अली शाह कादरी साहब जामिया सलासील इंचार्ज आल इंडिया सोफी सज्जादा नशीन काउंसिल निज़ामाबाद की क़िरात कलाम पाक से हुआ और जनाब सोफी मोहम्मद अब्दुल वहाब कादरी साहब ने नातिया कलाम सुनाने का शर्फ हासिल किया है। जनाब सोफी मोहम्मद दाऊद अली शाह कादरी साहब इंचार्ज काउंसिल ने तारुफी रिपोर्ट काउंसिल की मुनज़्ज़िम अंदाज में पेश की, जबकि जनाब सोफी यूनुस मिर्जा कादरी अल चुश्ती बियाबानी साहब सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया हजरत सैयद शाह कमाल बियाबानी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह कंटेश्वर निजामाबाद ने ईदगाह कमेटी के सदर जनाब अब्दुल रहमान बाजरारा साहब की शालपोशी व गुलपोशी की। जनाब सैयद शाह मजहर आलम हुसैनी कादरी अल चिश्ती साहब सज्जादा नशीन व मुतवल्ली आस्ताना आलिया हजरत सैयद शाह अमान उल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह बाभन साहब पहाड़ी व रुकुन AISSC ने जनाब मोहम्मद अब्दुल रफीक साहब नायब सदर व मालिक किंग पैलेस फंक्शन हॉल की शालपोशी व गुलपोशी की है। जनाब अहमद वलीउल्लाह सिद्दीकी कादरी साहब ने सदर मिनहाज अल कुरान इंटरनेशनल व रुकुन काउंसिल ने जनाब वसीम अहमद खान साहब ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी की शालपोशी व गुलपोशी की। जनाब मोहम्मद अब्दुल वहाब कादरी साहब रुकुन काउंसिल ने जनाब इनायत अली साहब खाजिन की शालपोशी व गुलपोशी की। जनाब सोफी मोहम्मद दाऊद अली शाह कादरी साहब इंचार्ज काउंसिल ने जनाब डॉक्टर अमानुल्लाह खान साहब की शालपोशी व गुलपोशी की। जनाब मोहम्मद अब्दुल अजीज साहब ने जनाब मोहम्मद एहसान पाशा साहब की शालपोशी व गुलपोशी की। जनाब सोफी मोहम्मद दाऊद अली शाह कादरी साहब इंचार्ज काउंसिल ने अपने काउंसिल के अराकीन की भी शालपोशी गुलपोशी की है, जिनमें काबिले जिक्र जनाब सोफी यूनुस मिर्जा कादरी अल चिश्ती बियाबानी साहब सज्जादा नशीन निजामाबाद, जनाब सैयद शाह मजहर आलम हुसैनी साहब कादरी अल चिश्ती सज्जादा नशीन व मुतवल्ली निजामाबाद, जनाब अहमद वलीउल्लाह सिद्दीकी कादरी साहब सदर मिनहाज अल कुरान इंटरनेशनल व रुकुन काउंसिल की गुलपोशी की है और जनाब सोफी मुश्ताक अली कादरी साहब ने सोफी मोहम्मद शमशुद्दीन मकसूद कादरी साहब की गुलपोशी की है। इस तहनीती तकरीब में जनाब सोफी मोहम्मद अब्दुल वसी कादरी साहब और जनाब शौकत रजा कादरी साहब ने मेहमानों का इस्तकबाल किया है। जनाब अहमद वली सिद्दीकी कादरी साहब की दुआ पर इस तहनीती तकरीब का इख्तिताम अमल में आया। जनाब सैयद शाह मजहर आलम हुसैनी कादरी साहब ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और अपनी नेक तमन्नाओं व दुआओं का इजहार किया। जिला कामारेड्डी बांसवाड़ा जूनियर कॉलेज में क़याम अमल में लाए गए ERR क्रिकेट टूर्नामेंट का DSP जगन्नाथ रेड्डी व CI महेंद्र रेड्डी के हाथों इफ्तिताम अमल में लाया गया। जिला कामारेड्डी बांसवाड़ा जूनियर कॉलेज में बांसवाड़ा कांग्रेस पार्टी इंचार्ज व साबिका MLA एनुगु रविंदर रेड्डी की जानिब से क़याम अमल में लाए गए ERR क्रिकेट टूर्नामेंट का DSP जगन्नाथ रेड्डी व CI महेंद्र रेड्डी के हाथों इफ्तिताम अमल में लाए जाने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट में एनुगु रविंदर रेड्डी न होने की वजह से इनके फर्जंद ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने खिताब करते हुए तुलबा को तालीम के साथ साथ खेल कूद में खुसूसी दिलचस्पी लेते हुए अपने मुस्तकबिल को तापनाक बनाए और हर एक खिलाड़ी मुख्तलिफ मुकाबले जात में हिस्सा लेते हुए अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करे और इसी तरह से इनेकाद अमल में लाए जाने वाले मुख्तलिफ मुकाबले जात में हिस्सा लेने के बाद नाकामी हाथ लगने पर मायूस ना होकर फिर दोबारा कोशिश करते हुए हार को जीत में तब्दील करते हुए अपने मुल्क का नाम रोशन करने का इजहार किया। చక్కటి క్రీడా స్ఫూర్తిని ప్రదర్శించుకోవాలి। అదే విధంగా అందరూ ఆడతారు కానీ మరి ఎవరికో ఫైనల్ గా ఒకటే టీము మరి గెలిచే అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఓడిపోయిన వాళ్ళు నిరాశకు చెందకుండా మళ్ళీ రాబోయే ఇంకా వేరే कमरपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़े तमाम देहातों में क़याम अमल में लाए गए पतंग के दुकानात का SI M राजा शेखर ने अचानक तनखी अमल में लाई।
कमरपल्ली मंडल के मराकज पर वाक़े तमाम देहातों में कायम किए गए पतंग के दुकानात का SIM राजाशेखर ने अचानक तनक़ी अमल में लाते हुए कहा कि संक्रांति त्यौहार के मौके पर बच्चों की जानिब से पतंग लहराने की वजह से क़याम अमल में लाए गए पतंग के दुकानात में चाइना मांझा फरोख्त न करने के लिए दुकानात की तनक़ी अमल में लाई गई है। इन्होंने कहा कि चाइना मांझा इस्तेमाल करने से न सिर्फ इंसान बल्कि बेजुबान परिंदों को नुकसान होने के अंदेशे के तहत चाइना मांझा फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का इजहार किया। కమ్మరపల్లి పోలీసు వారి సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు। సంక్రాంతి సందర్భంగా మండల కేంద్రంలోని పలు దుకాణాల నిర్వాహకులు చైనా మాంజా అమ్మవద్దని చెప్పి హెచ్చరిస్తున్నాము। ఎవరైనా చైనా మాంజా అమ్మినచో లేదా కొని గాలిపటాలు ఎగురవేసినచో వారిపై చట్టరీత్యా చర్యలు తీసుకోబడను। ఈ చైనా మాంజా వాడకం వల్ల రోడ్డుపై వెళ్లే వాహనదారులకు అంతేకాకుండా పక్షులకు ప్రమాదం వాటిల్లే అవకాశం ఉన్నది। కాబట్టి సంక్రాంతి సందర్భంగా ఎవరు కూడా చైనా మాంజాతో గాలిపటాలు ఎగురవేయకూడదని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాము। एरगटला मंडल के मुकाम पर वाक़े तोरती देहात में जिम्मेदार ओहदेदारान ने मरकजी हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाली फलाही स्कीमात के ताल्लुक से मुकामी अवाम को शऊर बीदारी अमल में लाई गई। एरगटला मंडल के तोरती देहात में जिम्मेदार ओहदेदारान ने मरकजी हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाली फलाही स्कीमात के ताल्लुक से मुकामी अवाम को शऊर बीदारी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि विकास भारत संकल्प यात्रा प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाते हुए मरकजी हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा फलाही स्कीमात को 100% मुस्तकीन तक पहुँचाने के मकसद के तहत किया जा रहा है। इन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद अवाम की तरक्की है, इसलिए विकास भारत संकल्प यात्रा प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाते हुए मंडल से मुतालिका मौज़ूआत में मुकीम अवाम को वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी की जानिब से मुतारिफ करदा फलाही स्कीमात जैसे नौज़ायदा बच्चों से लेकर हामिला ख़वातीन की ग़िज़ायत की मुहिम वो ज़राअत में ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल के अलावा दोबारा सर्वे प्रोग्राम में जदीद टेक्नोलॉजी और PM जीवन बीमा स्कीम में सिर्फ 20,000 रुपये सालाना अदा करने से हादसा बीमा मिलता है। लिहाजा अवाम को मरकजी हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाए जाने वाली फलाही स्कीमात से इस्तेफादा हासिल करने की ताकीद की गई। इस प्रोग्राम में MPDO राजेशम, सरपंच के नवीन, नायब सरपंच ताहिर, मुकामी अवामी नुमाइंदे कायदीन व दीगर ने शिरकत की। संक्रांति त्यौहार के मौके पर जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने जिला के अवाम को मुबारकबाद पेश की। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने संक्रांति त्यौहार के मौके पर अवाम को मुबारकबाद पेश की और कहा कि संक्रांति त्यौहार जो कि खुशियों और मसरतों का त्यौहार है, सबकी जिंदगियों में मजीद खुशियां लाने की ख्वाहिश की और इस साल नौ में तयशुदा कामों को मुकर्रर करदा वक्त पर मुकम्मिल करे और साल भर हर घर में शमा की रोशनी जगमगाने की ख्वाहिश की। निजामाबाद आइदवा जिला कमेटी के जेर एहतमाम संक्रांति त्यौहार के पेश नज़र रंगोली मुकाबलेजात का इनेकाद अमल में लाया गया। निजामाबाद आइदवा जिला कमेटी के जेर निगरानी में संक्रांति त्यौहार के पेश नज़र रंगोली मुकाबलेजात का कामयाबी के साथ इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर आइदवा जिला जनरल सेक्रेटरी सुजाता ने खिताब करते हुए कहा कि संक्रांति त्यौहार के मौके पर रंगोली मुकाबलेजात का इनेकाद अमल में लाते हुए खवातीन को शऊर बीदार करने के तहत प्रोग्राम मुनक्किद करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में जिला सदर अनीता, जिले के कायदीन लावनिया, रजिया, शहरी कायदीन श्रीदेवी, अश्वनी व दीगर ने शिरकत की। నిజామాబాద్ జిల్లా కమిటీ ఆధ్వర్యంలో నిజామాబాద్ నాగానికి సంబంధించిన అస్సీకో ట్రస్ట్లో ముగ్గుల పోటీ నిర్వహించడం జరిగింది। ఈ ముగ్గుల పోటీలో మహిళలు, పిల్లలు అందరూ కూడా పాల్గొనడం జరిగింది, వాళ్ళ నైపుణ్యాన్ని ప్రదర్శించడం జరిగింది। ఐద్వాగా యాక్టివిటీస్ ఉద్యమాలే కాకుండా ఇలాంటి పండుగల సెలబ్రేషన్స్ కూడా జరుగుతూ ఉంటాం। बड़ा पहाड़ दरगाह शरीफ हजरत सैयद सादुल्ला हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह का 3 रोज़ा उर्स शरीफ के इंतजामात का लिया जायजा। दरगाह शरीफ हजरत सादुल्ला हुसैनी बड़ा पहाड़ जलालपुर वर्नी मंडल जिला निजामाबाद के 3 रोज़ा उर्स शरीफ का आगाज जारिया माह 22 जनवरी ता 24 जनवरी 10 रजब ता 12 रजब 1445 हिजरी के पेश नज़र आज रियासती वक्फ बोर्ड के ओहदेदारों ने
निजामाबाद जिला के महकमे पुलिस व रेवेन्यू ओहदेदार के हमरा बड़ा पहाड़ दरगाह शरीफ का दौरा करते हुए इंतजामी उमूर का जायजा लिया। रियासती वक्फ बोर्ड असिस्टेंट सेक्रेटरी व इंचार्ज उर्स शरीफ मिस्टर मोहम्मद मंसूर अहमद, OSD व तहसीलदार असदुल्ला खान, निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट वक्फ इंस्पेक्टर मोहम्मद सद्दाम हुसैन, रुद्रूर CI के जयेश रेड्डी, SHO वर्नी कृष्णा कुमार, MRO नारायणा के अलावा दीगर मुकामी मुंतखबा अवामी नुमाइंदे व कायदीन ने इंतजामात को रूबे अमल में लाने के लिए तफसीली दौरा किया। रियासती वक्फ बोर्ड ने 3 रोज़ा उर्स के इंतजामात के सिलसिले में 16 लाख रुपये फंड मंजूर किया है। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी एम्प्लॉइज सर्विस एसोसिएशन कैलेंडर का बांसवाड़ा DSP जगन्नाथ रेड्डी ने इफ्तिताह अमल में लाया। तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटी एम्प्लॉइज सर्विस एसोसिएशन कैलेंडर का बांसवाड़ा DSP जगन्नाथ रेड्डी के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर DSP जगन्नाथ रेड्डी ने खिताब करते हुए माइनॉरिटी मुलाजिमीन संगम कैलेंडर का इनके हाथों से नकाब कुशाई अमल में लाने पर खुशी का इजहार करते हुए इन्होंने TS मीसा अराकीन मुलाजिमीन से मुतल्लिका मसाइल को हल करने के अलावा समाज के लिए फायदामंद प्रोग्राम को रूबे अमल में लाते हुए संगम का नाम रोशन करने की ख्वाहिश की। इस मौके पर TS मेसा डिवीजन सदर वहाब ने खिताब करते हुए माइनॉरिटी मुलाजिमीन से मुतल्लिका मसाइल के हल के लिए कोशिश करने वाले रियासत तेलंगाना TS मेसा सदर फारूक और कामरेड्डी सदर बशीर को दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर पेश किया। इस प्रोग्राम में माइनॉरिटी गवर्नमेंट मुलाजिमीन संगम बांसवाड़ा सदर सैयद वहाब, सेक्रेटरी सैयद हाजी खजानची, सैयद अब्दुल रज़ाक, एसोसिएट सदर खलील अहमद, यूनियन अराकीन ताहिर अली, कलीम, शोएब आमिर, रज़ाक अहमद, अकबर, शाहिद, विजय, माइनॉरिटी मुलाजिमीन व दीगर ने शिरकत की। బాన్స్వాడ జగన్నాథ్ రెడ్డి గారి చేతుల మీదుగా తెలంగాణ మైనార్టీ ఉద్యోగుల సంఘం యొక్క క్యాలెండర్ను ఆవిష్కరించడం జరిగింది। ఈరోజు 2009 నుంచి మా యొక్క సంఘం ఎన్నో సేవలను చేస్తుంది మరియు ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల యొక్క మైనార్టీ ఉద్యోగుల యొక్క సమస్యలను తక్షణమే పరిష్కరించాలని మా యొక్క ఏ సమస్య ఉన్నా కానీ మా యొక్క రాష్ట్ర అధ్యక్షులు ఫారూక్ సార్, కామారెడ్డి జిల్లా అధ్యక్షులు బషీర్ సార్ గారికి తెలియజేసి कांग्रेस हुकूमत की जानिब से इंतखाबात के मौके पर दिए गए वादों को अमली जामिया पहनाने का शहर के जिला BRS पार्टी दफ्तर पर मुनक़िदा मीडिया इजलास से BRS कायद C प्रभाकर रेड्डी ने किया मुतालिबा। निजामाबाद BRS जिला पार्टी दफ्तर में नोडा के साबिक़ा चेयरमैन C प्रभाकर रेड्डी की सदारत में मीडिया का इजलास मुनक़िद किया गया। इस मौके पर C प्रभाकर रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि KCR की सदारत में 14 साल के तवील जद्दोजहद के बाद तमाम सियासी पार्टियों को राज़ी करवाते हुए आईनी तौर पर हासिल करने वाले रियासत तेलंगाना के पहले रियासती वज़ीर आला के तौर पर 9.5 साला दौरे इक़्तिदार में बिलालिहाज मज़हब व मिल्लत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को मुख्तलिफ फलाही स्कीमात के समरात से फ़ायदा पहुँचाते हुए तरक्की की सिमत KCR की हुक्मरानी जारी रही और 2023 के इंतखाबात में अवाम से वोट हासिल करने के लिए जाने वाले अपोजिशन पार्टी फिलहाल मौजूदा हुक्मरान पार्टी कांग्रेस ने अवाम के सामने 6 गारंटी व 420 वादे के जरिए अवाम को धोखा देते हुए इक़्तिदार हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सुजीत सिंह ठाकुर BRS जिलाई ओहदेदार व नुमाइंदा A मुराली, साबिका कारपोरेटर सिटी के BRS जनरल सेक्रेटरी K राजू, TRS युवा जना सेक्शन सुदूर व दीगर ने शिरकत की। ప్రతి వ్యక్తి కూడా పనిచేస్తాడు, ప్రతి కార్యకర్తగా పనిచేస్తాడు, ప్రజలు కూడా ఖచ్చితంగా ముందుకు రావాలని చెప్పి కైతక్కను బలపరచాలని చెప్పి మేము కోరుకుంటా ఉన్నాం। ఎందుకంటే మీకు తెలుసు కైతక్క లాంటి ఒక మంచి వ్యక్తి పార్లమెంట్ లో ఉంటే మన గలం వినిపిస్తుంది, మన దళం వినిపిస్తుంది, ఒక బెస్ట్ పార్లమెంటరీ అవార్డు తెచ్చుకున్న వ్యక్తి మరి రాబోయే రోజుల్లో మన గవర్నమెంట్, మన తెలంగాణ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు మన ప్రస్తుత ఎంపీ ఉన్నాడు కానీ మన రాష్ట్రానికి కావచ్చు మన జిల్లా కూడా ఏం ఉపయోగపడలేదు। కానీ కైతక్క అట్లా కాదు, కైతక్క మన BRS నుంచి ఎంపీగా ఉన్నా కానీ ఇక్కడ గవర్నమెంట్ కాంగ్రెస్ ఉన్నా కానీ మన రాష్ట్ర ప్రయోజనాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని ఖచ్చితంగా పార్లమెంట్ లో పోట్లాడి మన రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు। एरगटला मंडल के नागेंद्रा नगर देहात में क़याम अमल में लाए गए ग्राम पंचायत भवन व तड़पगल देहात में पले दवाखाने का बालकोंडा MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी ने किया इफ्तिताह। बालकोंडा MLA वेमुला प्रशांत रेड्डी की नागेंद्रा नगर देहात में आमद के मौके पर मुकामी अवामी नुमाइंदे व कायदीन की जानिब से शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। वो नागेंद्रा नगर सरपंच मंजुला बालाजी गौड़ अहल खाना की जानिब से MLA की शालपोशी व गुलपोशी करते हुए तहनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर MLA ने खिताब करते हुए कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत के दौरे इक़्तिदार में मंजूर करदा कामों को मनसूख किए बगैर जारी रखने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में MPP उपेंद्र रेड्डी,
रेड्डी, जेडपीटीसी राजेश्वर, बीआरएस मंडल सदर राजा, तड़पाकल सरपंच पति रेड्डी, प्रकाश रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। ప్రారంభోత్సవం చేసుకుంటున్నాం। గత ప్రభుత్వ హయాంలో ఈ బాల్కొండ నియోజకవర్గంలో దాదాపు 70 కొత్త గ్రామ పంచాయతీ బిల్డింగ్లు మంజూరు చేసుకొని అన్ని కూడా పూర్తి చేసుకోవడం జరుగుతూ ఉన్నది। అట్లనే 3-4 గ్రామాలకు ఒక ఆసుపత్రి ఉండాలని చెప్పి మరి ఆనాటి ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకొని హెల్త్ సబ్ సెంటర్లను కూడా ఏర్పాటు చేసుకున్నాం। దాంట్లో భాగంగా తడపాకల్ గ్రామంలో 20 లక్షల రూపాయలతో హెల్త్ సబ్ సెంటర్ ఏర్పాటు జరిగింది। ఇట్లా బాల్కొండ నియోజకవర్గంలో 17 కొత్త హెల్త్ సబ్ సెంటర్లు భవనాలు ఏర్పాటు చేసుకోవడం జరిగింది। नारायण खेड़ व जहीराबाद असेंबली ओहदेदारों के इजलास में कामारेड्डी एमएलए वेंकटा रामन्ना रेड्डी ने की शिरकत। पार्लियामेंट प्रवसना योजना प्रोग्राम के तहत नारायण खेड़ असेंबली ओहदेदारों के इजलास में जहीराबाद पार्लियामेंट इंतखाबी इंचार्ज कामारेड्डी रुकन असेंबली के वेंकटा रामन्ना रेड्डी ने शिरकत की और इसी तरह से जहीराबाद ओहदेदारों के इजलास में जहीराबाद पार्लियामेंट इंतखाबी इंचार्ज कामारेड्डी रुकन असेंबली के वेंकटा रामन्ना रेड्डी ने शिरकत की। आर्या वैश्या तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद को तमाम शोबे जात में तरक्की हासिल करने का अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने किया इजहार। शहर निजामाबाद के एक गार्डन में आर्या वैश्या शहरी शाख के जेर एहतमाम में मुकामी एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता की शानदार पैमाने पर तहनीत अमल मिलाई गई। इस मौके पर अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता ने कहा कि आर्या वैश्या तबके से वाबस्ता अफराद को तमाम शोबे जात में तरक्की हासिल करने का इजहार किया। इससे कबल आर्या वैश्या तबके से वाबस्ता अराकीन की जानिब से शहर के कंटेश्वर से श्री रामा गार्डन तक भारी रैली का इनेकाद अमल में लाया गया। शहर के सुभाष नगर में वाक़े निर्मला हृदया स्कूल में 63वां सालगिरह तक़रीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। जिला निजामाबाद के मराकिज पर वाक़े निर्मला हृदया स्कूल में 63वां सालगिरह तक़रीब का शानदार पैमाने पर मुनक़िद की गई। इस प्रोग्राम में बाहिसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर जिला जज सुनीता कुंचाला ने शिरकत की। इस मौके पर तुलबा व तालिबात की जानिब से पेश किए गए प्रोग्राम्स में सबको अपनी जानिब मुतवज्जे करने में 100% कामयाबी हासिल हुई। बादजा डीसीपी जयराम ने खिताब करते हुए तुलबा को मुफीद मशवरे से नवाजा। इस प्रोग्राम में असातिज़ा साहिबीन तुलबा व तालिबात व दीगर ने शिरकत की। స్కూల్ యొక్క 63వ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా యాన్యువల్ డే సెలబ్రేషన్స్లో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి రావడం జరిగింది। నిజామాబాద్లో ఈ స్కూల్ గురించి విన్నాను కానీ చూడడం ఫస్ట్ టైం। ఇంత పెద్ద స్కూల్ అంటే ఇంత మంచి స్కూల్ నిజామాబాద్ ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండడం నిజంగా చాలా సంతోషం। అంటే ఈ ప్రోగ్రామ్కి రావడం నాకు కూడా నిజంగా చాలా। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। 22 जनवरी से उर्से शरीफ हजरत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह का 3 रोजा उर्स का होगा आगाज। माह रजब अल मुरज्जब का चांद नजर आ गया। 7 फरवरी को होगी शब मेहराज। उलमाए कराम व रवैयत कमेटी का ऐलान। एड़पल्ली सारंगपुर में खौफनाक सड़क हादसा। 2 नौजवान जाँ बहक, 1 नौजवान हैदराबाद में जेर इलाज। हादसात की रोकथाम व इंसाफ के लिए अवाम की जानिब से किया गया जोरदार एहतजाज। आर्या वैश्या संगम की तरक्की के लिए की जाएगी कार्रवाई। इनकी जानिब से मुनक्किदा तहनीती तकरीब से अर्बन रुकन असेंबली धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता। बोधन मंडल के बर्दीपुर देहात में एक मकान में दफीना निकालने के लिए अवाम को दिया जा रहा था झांसा। महकमे पुलिस ने मुख्तलिफ अफराद को लिया हिरासत में। एसआईओ की जानिब से फलस्तीनी अवाम पर इसराइल की जानिब से जारी बर्बरियत के खिलाफ आज शहर में मुनक्किद किया गया जोरदार एहतजाज। आज बालकोंडा रुकन असेंबली वेमुला प्रशांत रेड्डी ने दौरा करते हुए बस्ती दवाखाने का किया इफ्तिताह। हर
साल संक्रांति के मौके पर मुनक्किद होने वाले बोधन के मशहूर वो बारूद मुर्गियों की लड़ाई पर रोशनी टीवी K6 की खुसूसी रिपोर्ट। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक जुड़े रहे रोशनी टीवी से। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।